सर क्या कर रहे हो? गाना गा रहा हूँ मन में दोस्त, गाना गा रहा हूँ अपने मन में। यस। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग, है ना? इंट्रोडक्शन। सर ये कैसे हो गया आज? यस। कौन सा गाना गा रहे थे? कौन सा गाना गा रहे थे? हैं? तुम समझोगे दीवाना, फिर भी इकरार करेंगे, दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, है ना? यस, पुराना गाना है, तुम्हारे मतलब का नहीं है यार। My taste in music is very different from you generation. Yes. पल पल दिल के पास तुम रहती हो। मेरा फेवरेट सॉन्ग? ओहो, तुम्हारी जनरेशन के बच्चों को ये गाने पता भी है? फेवरेट तो बड़ी दूर की बात हो गई। फेवरेट तो बहुत दूर की बात हो गई दोस्त। पता भी है तुम लोगों को तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। करें फिर शुरू आज की मुक्कालात। करें, शुरू करें आज की मुक्कालात। बिल्कुल पता है सर, बिल्कुल पता है। ओहो, कोई तो रोको, ये रातें, ये मौसम, है, क्या बात है। आपका फेवरेट सॉन्ग? मेरा फेवरेट सॉन्ग मेरे डैडी का फेवरेट सॉन्ग है एक्चुअली, है ना? जो मेरे फादर का फेवरेट सॉन्ग है वही मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है। अभी जो मैं आगे लाइन बोलने वाला हूँ ना, आप लोगों को बात समझ नहीं आएगी। लगभग 20-25 साल बाद अभी नहीं एग्री करेंगे आप इस बात से। आप कहेंगे क्या बात कर रहा है, मैं भी 25 साल पहले इस बात से एग्री नहीं करता था, बट आज मैं करता हूं दोस्त। ठीक है, पता है अगली लाइन क्या है? जब आप 40s क्रॉस कर जाएंगे ना, तब आपको एहसास होगा कि आप अपने फादर का यंगर वर्जन है ना? अच्छी बातों में, अच्छी बातों में, बुरी बातों में नहीं। ठीक है, पता नहीं अब वो बुरी बातें भी आप अडेप्ट करना चाहे तो, मतलब कि आई एम समवन वो लाइक कोशिश करता हूं कि डैड की जो अच्छी आते हैं वो सारे आप में आने लगे। गाना कौन सा? गाना कौन सा? गाना कौन सा? गाना वो है कि दिल से तुझको बेदिली है, हमको है तुमसे ही प्यार। ये शुरू का स्टैंजा है। तू न माने या न माने, हम करेंगे इंतजार। अब गाना यहाँ शुरू होता है। वो है, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का कसूर, तू ये माने या न माने, है ना? बहुत पुराना गाना, बहुत पुराना। सुना होगा, ये भी सुना होगा। अरे भाई साहब, मूड फ्रेश हो गया है। गाने मैंने गाता नहीं हूं मैं, ना ही मेरा गला अच्छा है, इसी इसी कारण मैं नहीं गाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गाना नहीं गा सकता हूं दोस्त, और मुझे गाना भी नहीं चाहिए। ये बात मैं जानता हूं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है कि ये बात मुझे पता नहीं है ना? और मैं तो अभी अभी खाना खा के आया हूं, वैसे भी वो गला थोड़ा सा वैसा हो रखा होता है।
मुंबई जा सकते हैं सर, आप मुंबई जा सकते हैं। यस यस यस। नहीं, मुझे शौक भी नहीं है गाना गाने का यार। मैंने शौक वही पाल रखे हैं जो मुझे पता कि यार मैं अच्छा कर सकता हूँ दोस्त। मजे ले रहे हो, मजे हैं। टीचर के साथ मजाक कर रहे हो। सर आपने ही अरिजीत को सिखाया। ये बात अरिजीत को पता चल गई ना तो सुसाइड कर लेगा दोस्तों। क्लास लंबी होगी आज, क्लास लंबी होगी। आपकी हॉबीज क्या है? हॉबीज क्या है यार? क्रिकेट थोड़ा बहुत, बाकी पढ़ना पढ़ाना, और कुछ है नहीं अपनी जिंदगी में खास। खाना वाना अच्छा लगता था बट अब छोड़ दिया सब कुछ, 1 1.5 साल से वो भी छोड़ दिया सब। आई वॉज ए वेरी बिग फूडी। बट इस साल का विश्वास दिवस नहीं, पिछले साल का विश्वास दिवस देखना, उसमें एक फ्रेम में मैं दिख रहा हूँ, साथ में आई थिंक MR सर हैं। मेरा पेट ऐसे दिख रहा है, गोल दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा पेट गोल है ना। तब मेरे को समझ आया वो वीडियो देख के, मैं कहा अमित इनफ इज इनफ, छोड़ दिया खाना वाना। करें फिर, शुरू करें। डीपीपी आर टू बेसिक, डीपीपी बेसिक ही होती है। आपको कुछ एडवांस करने का मन करे तो आपको इसी कारण दी जाती है। ये देखना जरा आज के क्वेश्चन। उफ, उफ, तेरी अदा, है ना, ये करिएगा। जिनको लगे कि डीपीपी बहुत आसान है, आप ये करिएगा। जेई मेन के क्वेश्चन भी हैं, जेई एडवांस के क्वेश्चन भी हैं। ये देखो, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है बिल्कुल। मैट्रिक्स मैच में सब कुछ है भाई इसमें ना, जिनको भी लगे, है ना। सर ये एक ही क्लास के हैं, हाँ ये एक ही क्लास के हैं दोस्त, ये अभी एक ही क्लास के हैं। डीपीपी बेसिक इसका रखी जाती है, बच्चे का पहला स्टेप होता है यार। वो पहले स्टेप में उसको इतना डिमोटिवेट कर दो कि उसको लगे है अब तो मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता। डीपीपी इसी कारण थोड़ा बेसिक रखी जाती है। क्रिकेट में कौन सा प्लेयर पसंद है? बहुत सारे प्लेयर पसंद है मुझे, सारे अच्छे लगते हैं यार। एंड आई हेट दोस्त जो वो फैन फैन खेलते रहते हैं ना। मैं विराट कोहली का फैन हूं तो रोहित शर्मा खराब ही है। अरे भैया विराट कोहली के फैन हो, अच्छी बात है यार, बट रोहित शर्मा कैसे खराब होगा? नहीं रोहित शर्मा अच्छा है, विराट कोहली खराब है। अरे भैया रोहित शर्मा अच्छे से, विराट कोहली कैसे खराब होगा? बेवकूफ। ये ठीक है, आपको कोई पसंद हो सकता है, बट दूसरे से हेट क्यों करनी है? आई मीन दैट इज स्टूपिडिटी। ये इससे पता चलता है कि दिमाग डेवलप नहीं हुआ है अभी। ठीक है, जो विराट कोहली ने किया है पिछले 20 सालों में, मतलब कि शायद ही किसी ने किया होगा कभी भी ना। बट दैट डजंट मीन कि तेंदुलकर खराब हो गया। भाई तेंदुलकर ने वो 20 25 साल, पता ही नहीं कितने साल किया है ना। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे मुझे, मेरा ऑल टाइम फेवरेट कैप्टन है इंडिया का, दैट इज सौरव गांगुली। दैट डजंट मीन कि विराट कोहली एक खराब कप्तान थे, बहुत शानदार कप्तान थे, बहुत शानदार। दैट डजंट मीन कि रोहित शर्मा खराब कप्तान थे, बहुत बढ़िया। दैट डजंट मीन कि MS धोनी खराब कप्तान थे, बहुत ही बढ़िया, है ना। तो आप किसी को पसंद करते हैं तो जरूरी थोड़ा कि किसी और को हेट करना है साथ में। वो मेरे एरा में मुझे अच्छा लगता था क्योंकि तब मैं ज्यादा क्रिकेट देखता था। किसी ने मेरे से बाद देखना शुरू किया होगा तो उसको धोनी अच्छा लग रहा होगा, किसी ने उसके बाद देखना शुरू किया होगा तो उसको विराट कोहली अच्छा लग रहा होगा, कोई विराट कोहली के बाद देखना शुरू करेगा तो उसको रोहित शर्मा अच्छा लग रहा होगा, और रोहित शर्मा के बाद अभी ये चिन्ने चिन्ने को पूछना 2 साल बाद इनका फेवरेट जो होगा वो शुभमन गिल होगा। क्यों? क्योंकि बेचारों ने देखना वहां से शुरू किया। दैट डजंट मीन के सचिन, उससे सौरभ से पहले जो कप्तान थे वो अच्छे नहीं थे, है ना। पिक्चर आ रही है सौरभ की ऊपर, बायोपिक। सौरव गांगुली की इंपॉर्टेंस वही समझ सकता है दोस्त जो उस एरा में था। आज की डेट में क्या है, हम विराट कोहली के एरा में रह रहे हैं। तो इतना अग्रेशन है, इतना अग्रेशन है कि कोई अगर सामने वाली टीम का फील्डर कुछ बोल भी देता है ना तो विराट कोहली उसके ऊपर चढ़ जाता है बिल्कुल ना। ठीक है, एक्सट्रीमली डोमिनेटिंग, विच इज वेरी गुड, वेरी गुड। बट सौरव गांगुली से पहले का एरा क्या था कि सब जाने स्लेज करते थे इंडियंस को, सब, सबका मतलब सब, एरा गैरा नत्थू खैरा कोई भी स्लेज करता था और इंडियंस चुप करके सुनते थे, चुप करके सुनते थे।
चाहे वो तेंदुलकर हो, चाहे वो अजहरुद्दीन हो, चाहे वो कपिल देव हो। हाँ, एक आध इंसिडेंट में किसी ने जवाब दिया होगा, बट सब सुनते थे ए से लेके जेड तक। इट वाज सौरव गांगुली हु चेंज्ड इट। अरे वैभव सूर्यवंशी, व्हाट अ टैलेंट मैन, व्हाट अ टैलेंट, व्हाट अ ग्रेट टैलेंट इज। लॉट ही हैज प्रूव्ड अ लॉट, और वो आगे जाके और भी प्रूव करेगा। बट टैलेंट के मामले में बात किया जाए तो शायद ही पिछले 10 15 20 साल में क्रिकेट में ऐसा टैलेंट आया हो। एक्सट्रीमली हम्बल ऑल्सो। किसी से भी मिलता है, आपने आईपीएल की उसकी वीडियोस देखी होंगी, तो सीधा पांव छूता है। इसे बोलते हैं सक्सेस भी उन्हीं को मिलती है। ओनली ई स्पोर्ट्स, ये क्या वो गेम, गेम क्रिकेट वाली ई स्पोर्ट्स वो बात कर रहे हो? नॉलेज मेरी थोड़ी कम है। हाँ, मुझे भी रोहित शर्मा बहुत अच्छा लगता है। मुंबई चार राजा। चलिए फिर शुरू करें दोस्त। ई स्पोर्ट्स वही है ना गेम वाला? मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। पबजी खेली नहीं यार कभी, सही बात बताऊँ। मोबाइल में कोई गेम वेम है भी नहीं डाउनलोडेड। होगी भी तो कोई बच्चों ने करी होगी अपने लिए। मैं तो गेम नहीं खेलता दोस्त। बचपन में खेलता था, स्कूल में वो भी। हाँ, ई स्पोर्ट्स मोबाइल गेम्स वही है ना, वही है। चलिए करें फिर, शुरू करें। आइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूल्स एंड डायरेक्ट क्लास। शांत जगह बैठी हेडफोन लगा रखे हो, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। कभी भी किसी क्लास को 10 15 20 मिनट बाद नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, मिडिल ऑफ द चैप्टर में नहीं आना। लास्ट क्लास के नोट्स को आप रिवाइज करके आए, एमपीबी को कंप्लीट करके आए, डीपीपी सॉल्व करके आए। चैट में लाइव और रिकॉर्डेड कुछ भी ऐसा ना लिखें जो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है। मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बनाए। डाउट्स को डाउट सेक्शन में पूछें। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं। बट आज आपको पता, हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस करने, बोर मॉडल ऑफ एटम पढ़ना भी है, इसके क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। और आज मेरे को याद दिलाइएगा, एंड में याद दिलाइएगा, आज हम बात करेंगे एक 5 स्टार ट्रिक के बारे में रिलेटेड टू कैलकुलेशन, ठीक है। कल हम इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे कि इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। हमने क्या बोला था? ये वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, और ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही। और बिल्कुल यही बोला था, और यही इसका आंसर है। यही बोला था और यही इसका आंसर है। इसी कारण अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, है ना। बोला था ना कि कल एक बार डिस्कस कर लेंगे। फाइंड द मैक्स, और ये क्वेश्चन मैंने कहा था लिख के लाइएगा और ट्राई भी करके लाइएगा। चलो लिखे तो होंगे, ट्राई ना भी किए हो।